कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 8 जन्मदिन। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि बबलू एक बार अपनी शीला मौसी के घर जाता है। वहाँ पर शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन रहता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा रहता है। कमरे में लाइट भी नहीं रहती, जिसके कारण वहाँ पर सभी लोग गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। तो बच्चों, अब हम अपना आगे का पाठ पढ़ते हैं। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। तो बिजली ना होने का शीला मौसी ने क्या कारण बताया? उन्होंने यह बताया कि गर्मी अधिक होने के कारण सभी जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, जिसके कारण बिजली विभाग वालों ने वहाँ पर बिजली की कटौती करना शुरू कर दिया है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। शीला मौसी ने बताया कि बिजली विभाग वाले हर दिन अलग अलग कॉलोनी की बिजली की कटौती कर रहे हैं। उस दिन उनके कॉलोनी के ब्लॉक में कटौती हुई थी और बाकी दिन भी दूसरे ब्लॉकों में कटौती होने वाली थी। लेकिन शीला मौसी ने साथ में यह भी समझाया कि बिजली न होने से ऐसा नहीं है कि हम पूजा का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। हम पूजा का जन्मदिन फिर भी हंसी खुशी से ही मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। तो बच्चों, सबसे पहले शीला मौसी ने पूजा की, आरती उतारी और सभी बच्चों को मिठाइयाँ बाँटी। फिर सभी बच्चे एक साथ हैप्पी बर्थडे बोलने लगे। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। तो हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद सभी बच्चे मस्ती करने लगे और सभी बच्चों ने गुब्बारे फोड़े और टॉफ़ियों पर भी टूट पड़े। कुछ पल तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। वह सब मस्ती करने में, धमा चौकड़ी मचाने में जुट गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। तो कुछ देर बाद शीला मौसी ने सभी बच्चों को मस्ती करने के लिए मना किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सभी बच्चों को भोजन के टेबल पर आकर भोजन करने के लिए कहा। सभी बच्चे जाकर भोजन करने बैठ गए। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। जब सभी लोग खाने की मेज पर पहुँचे तब बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, लेकिन खाने की मेज पर जो गिलास रखा था पानी का, उसमें आधा गिलास ही पानी था। बबलू एक ही घूंट में सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। भोजन के मेज पर जो आधा गिलास पानी रखा था, बबलू को प्यास लगने के कारण वह सारा पानी एक ही बार में पी गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। उसे प्यास लगी थी, फिर भी बच्चों वह खाना खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी और जैसे ही उसने 2-4 निवाले भोजन के खाए, उससे जो प्यास लगी थी वह और तेज हो गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो बच्चों, जैसे ही बबलू ने 2-4 निवाले खाए, उसकी प्यास
और बढ़ गई। वह प्यास से एकदम बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी और वहाँ पर देखा तो पानी का जग भी खाली पड़ा था, जिसके कारण वह प्यास से बेचैन होने लगा और पानी पानी चिल्लाने लगा। तो बच्चों, अब इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।